नमस्कार साथियों। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो है बाबा बागेश्वर धाम महाराज। हालांकि इस पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊं, फिर भी मुझे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आप लोगों को ये संबोधित कर रहा हूँ कि नहीं, इससे थोड़ा सा सुनिए। मैं सबों से हटकर कोई नई बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि सुनिए। और मैं आपसे एक चीज़ सिर्फ मांगता हूँ, और वो यह है कि अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सिर्फ एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी देखने को मौका मिले। एक शेयर आपसे मांग रहा हूँ, इससे अतिरिक्त आप में से कुछ नहीं मांग। तो आप लोगों को नमन करते हुए मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि बागेश्वर धाम बाबा के विषय में जो आजकल चल रहा है वो सभी जानते हैं, किंतु मैं इससे हटकर कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले मेरा आप 2 वीडियो देख लीजिए। मैं किसी के धर्म को आहत करने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, और न ही मुझे ऐसी मंशा है, क्योंकि सद्गुण के साथ साथ कुछ न कुछ दुर्गुण होते ही हैं, जो मनुष्यों से लेकर धर्मशास्त्रों तक में पाया गया है। यदि आपको कुछ बात सूट नहीं करती है, इसका अर्थ है कि आपके पास इसका ज्ञान नहीं है। अगर हम किसी को भी ये कह दें कि नहीं, इस धर्म में ये बुराई है, ये बुराई है, तो सबसे पहले उसको मंथन करके देखना चाहिए कि आखिर ऐसी पद्धति कभी से चल रही है तो क्यों चल रही है, और चलने के पीछे का क्या उद्देश्य है, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो जब तक आप मनन चिंतन नहीं कर लेते हैं, किसी भी प्रथा को बुरा कहना धर्म विरोधी कार्य है। और मेरे ये 2 वीडियो देखने, फिर मैं अगला वीडियो आपको स्टार्ट करता हूँ। धर्मों का सम्मान करता हूँ, और यह दिखाने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के धर्म को बदनाम करूँ या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। यह वीडियो आप देख लीजिए। जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान न हो, इसके बारे में अगर हम प्रवचन देने लगे तो इसी क्षुद्रता को आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार खाने में थूकने के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। खाने में थूकने का क्या लॉजिक है, निधा अहमद ने इसको समझाया है, आप भी समझिए। खाने में थूकने का क्या लॉजिक है भाई, ये सवाल हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या कोई समझा सकता है? मैं समझाती हूँ आज। जिन्हें ये थूकना लग रहा है, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, उन्हें पता होना चाहिए कि ये दुआ पढ़कर थूकने की एक पवित्र इस्लामिक परंपरा है, जो किसी बड़े बुजुर्ग सूफी औलिया या फिर किसी मौलाना से करवाई जाती है, ताकि खाने में बरकत जो है वो बनी रहे, और एक भी मेहमान जो आपके घर पर आया है वो भूखा ना जाए। इसे थूकना नहीं, फातिहा पढ़ना कहते हैं। इसे थूकना नहीं, फूकना कहा जाता है, और ये से फूका जाता है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए ये दोनों वीडियो जो दिखाया है मैंने, मेरा यह कतई से कोई ये भावना नहीं है कि किन्हीं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसी प्रकार से मैं भी अपने धार्मिक भावनाओं को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता हूँ, और कोई क्षुद्र मनुष्य अगर उस पर कोई कमेंट करता है तो इसके लिए हम किसी भी हद तक हम लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखिए। तो आपने देख लिया ये वीडियो। अब इस वीडियो के आक्षेप में मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए एक ही बात कहता हूँ कि प्रत्येक धर्म का जो एक क्या वो धर्मशास्त्र की रचना की गई, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि ऐसी ऐसी प्रथाएं होती रहनी चाहिए ताकि धर्म की मान्यता बढ़े। अगर कोई भी बात हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो बुरा है, वो मनगढ़ंत है, वह अकल्पनीय है, यह ढोंग है, यह पाखंड है कह देना
बेवकूफ़ों के अतिरिक्त, बेवकूफ़ी के अतिरिक्त, बेवकूफ़ों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि ऐसा क्यों। आज उनके ऊपर सिर्फ एक लांछन यह लग रहा है कि वो पहले ही से ही जानते हैं कि उसका नाम, उसका पता, उसका क्यों, मतलब क्यों आया है। ऐसी बातें शायद आपने मुनि वेदव्यास का नाम नहीं सुना होगा, तो आज सुन लीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी और कहीं भी अगर प्राप्त हो तो ले लेना चाहिए। मुनि वेदव्यास का नाम सुने होंगे, जो आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक की बातों को वो बता देते थे, किंतु उन्हीं को बताते थे जो पूछने के लिए जाते थे। अपने मन से ढोल पीटते हुए नहीं क्यों बोलते फिरते थे। तो बागेश्वर बाबा के पास भी लोग पूछने के लिए आते हैं, और उनकी वो दिनचर्या या उनका जो है सो बहुत कुछ जानकारी जो वो नहीं भी बताता है, वो भी ये बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि इतने पूर्वजों के नाम पर फिर आपको अगर मिर्ची लग जाए कि नहीं, हमको नहीं, क्यों हम नहीं मानते हैं, तो जीवन में कभी थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो कभी आपने नेस्ट्राडमस का नाम सुना है? नहीं सुना हो तो आज सुन लीजिए कि नेस्ट्राडमस जर्मनी के एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जो 3-4 हजार वर्ष आने वाली पीढ़ी का जो है सो भविष्यवाणी करके रखे हुआ है, जो आज भी उसका साक्ष्य मिल रहा है। अगर इतना से भी नहीं ज्ञान भरा हो तो बाबा भेंगा के नाम एक महिला थी जो आँख के अंधे हो जाने के कारण वो बाबा भेंगा के नाम से जाने लगी, और उसके पास जो भी एक भविष्यवाणी हुई वो भविष्यवाणी आज तक मिलती जा रही है, और आगे कई 100 वर्षों तक फिर भी मिलती रहेगी। लेकिन आपको क्या है, आपको इस सबसे थोड़ी मतलब है, आपको दुनियादारी से थोड़ी मतलब, आपको तो हिंदुओं को टारगेट करना है, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है। लेकिन हिंदू में से कोई भी आपको एप्लीकेशन नहीं देने जाता है कि यहाँ ढोंग हो रहा है, अंधविश्वास हो रहा है, तो तुम आओ, तुम नहीं आओगे तो हमारा धर्म छोटा पड़ जाएगा, ऐसा कोई एप्लीकेशन देने गया है? तुम अपने खानदान की चिंता करो ना, तुम अपने वंशवाद को बताओ कि यहाँ ढोंग होता है, पाखंड होता है, अंधविश्वास होता है, यहाँ सब कुछ होता है, मत जाओ। यहाँ अगर कोई जा रहा है तो तेरे बाप का क्या जाता है। मैं समस्त दर्शकों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे 1-2 उछल्ले क्षुद्र मानसिकता के व्यक्तियों के लिए यह कह रहा हूँ। ऐसा नहीं समझेंगे कि मैंने सबों के लिए कहा है, किंतु जो इस मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो किसी और, यदि बुराई देखना है तो सभी जगह देखिए। इस्लाम में भी कुछ बुराई है, ईसाइयों में भी कुछ बुराई है, हिंदुत्वों में भी कुछ बुराई है, बौद्धों में, जैन में प्रायः कुछ न कुछ दुर्गुण आपको देखने को मिलेगा। किंतु इस दुर्गुण का अर्थ ये नहीं होता है कि अगर आप दुर्गुण के देखने वाले हैं, बड़े ही विचारक और बड़े ही अपने को समाज से भी अगर साबित करना चाहते हैं, जो क्षुद्र मानसिकता के लोग होते हैं वो अधिक शो करते हैं। ज्ञान उनके पास कम होता है लेकिन शो अधिक करते हैं। और अगर आप ऐसा अधिक शो करने के इच्छुक हैं तो फिर 3, 4, 5, 8 धर्मों के बराबर की समीक्षा करिए, तब समझेंगे कि आप मनुष्य की संतान हैं और आपके वंशज, आपके पूर्वज बहुत अच्छे व्यक्ति के थे जो आपको बढ़िया संस्कार दिए हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की जो है सो बुराई कर रहे हैं, और समान प्रकार की बुराइयां दूसरी जगह है तो उसकी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा गधे का काम है, वो अच्छे लोगों का काम नहीं। खैर जो कुछ। अब तीसरी बात है कि मैं बागेश्वर बाबा से एक अनुनय निवेदन विनय करना चाहता हूँ कि बागेश्वर बाबा महाराज आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यह षड्यंत्र मुझे कोई सोर्स से पता नहीं चला, लेकिन मेरा आत्मज्ञान कहता है कि यह बहुत बड़े आकस्मिक आने वाले षड्यंत्रों का यह आरंभ है। और क्या है, इसमें पैसा आता है विदेशों से कि ताकि हिंदुओं को डिस्टर्ब करो, हिंदुओं पर लांछन लगाओ, उनकी देवी देवताओं पर, उनके कृतियों पर लांछन लगाओ, प्रश्न चिन्ह उठाओ और इसे अधिक से अधिक लोगों में बांटो और अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाओ।
जहाँ से उसे फंडिंग होती है, कहीं कहीं से और फंडिंग होती है, हर जगह से फंडिंग होती है। तो बाबा जी महाराज, मैं आपसे कोई भी मेरे इस वीडियो को शेयर, प्लीज़ एक शेयर आप की आवश्यक है और आप एक शेयर कर दें। किसी प्रकार से बाबा के पास ये पहुंच जाना चाहिए कि आने वाले समयों में जैसे आसाराम को फंसा करके उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक किसी न किसी महिला को या तो खड़ा करके या किसी लड़की को खड़ा करके कहीं ऐसा न हो कि बाबा बागेश्वर महाराज के ऊपर चारित्रिक लांछन लगा करके उसे जेल फिर भेज दिया जाए और हम लोग इतने अच्छे प्रवचन से वंचित रह जाएं। मैं आप सबों से निवेदन यही करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।